नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका स्वागत है। मित्रों, जो हम श्री कृष्ण चरित्र पर अभी चर्चा कर रहे हैं, इसको मैंने उनको जन्म से लेकर अभी तक आपको जो शिक्षा प्राप्त करके जरासंध के साथ प्रथम युद्ध के समय तक की घटनाओं का वर्णन किया। इससे आपको एक इतिहास के वर्णन के रूप में आपको समझ में आया होगा कि कैसे हुआ था, और ये कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है, वास्तव में ऐसा हुआ। देखिए, जो लोक मान्यता है ना, उसको आप साथ में, जैसे आप पूरे गुजरात में श्री कृष्ण जी को रणछोड़ जी कहा जाता है। अब आप अगर बोलेंगे, यूपी वाले यहाँ सोचेंगे कि अरे श्री कृष्ण जी रण छोड़ के नहीं गए थे, गए तो थे, तभी तो कहा जाता है। तो आप नहीं जानेंगे, रण छोड़ के गए का मतलब कोई रण से भागे नहीं जैसे लोग समझते हैं। कैसी प्लानिंग मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ, क्योंकि एक बड़ा शक्तिशाली राजा आपके ऊपर बार बार आक्रमण करेगा, तो आप हराते उसके जाओगे तो भी आपको कितना नुकसान होगा। और फिर कभी तो वो तो बार बार आक्रमण करके, बड़ा शक्तिशाली राज्य का राजा है तो वो तो करता रहेगा। मथुरा तो एक छोटा राज्य था, तो कैसे उसको बार बार झेल पाएगा। तो इसको देखते चलिए कि क्यों श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए आप कि किस रास्ते से गए, जिससे कि जरासंध को धोखा देना है, जरासंध को पता न लगे। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो रास्ता है ना, ये जो उनका कहना चाहिए मथुरा से द्वारका पहुंचने का जो किस्सा है, रूट, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। तो उसमें भी इतिहास छुपा हुआ है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना कि जो पुराण जो है, इनमें चमत्कार को अलग करके, और पुराण पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक बार में नहीं समझ में आएगा। और कई उसके संबंधित जो टीकाएँ हैं उसको भी देखिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, श्रीमद् भागवत, महाभारत, हरिवंश पुराण तो है ही। श्रीमद् भागवत की टीकाएँ, शुक सुधा सागर, सुख सागर, ये भी पढ़े तो तब आप देखिए कि डिफरेंस क्या है। अलग अलग ने अलग अलग जो बताया है डिफरेंस, तब आपको सामने आ जाएगा हुआ क्या था। तो मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि श्री कृष्ण जो बार बार उनको रणछोड़ जी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कैसे उन्होंने जरासंध के साथ युद्ध को छोड़ दिया। आइए हम इसको देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि भाई द्वारका नगर बसाने की तैयारियां तो वहाँ चल रही थी, कुछ वर्ष निकल गए थे, तैयारी हो चुकी। नगर बसाना मतलब भाई सड़क बनाना है, और एक महल तो बनाना है, बाकी तो कच्चे कच्चे घर सब बनते रहेंगे, ईंटों से लगा के अपना घर बना दिया। तो ये सब निर्माण कार्य चल रहा था वहाँ। इस बीच में फिर से अटैक जरासंध में। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बताना नहीं चाहता इस बीच में, क्योंकि देखिए श्री कृष्ण के विवाह का जो उल्लेख है, जैसे आपने सुना होगा ना, 16,108 रानियाँ। तो मैं इसको ज़रा डिटेल में आपको दो, क्योंकि इसमें बड़ा कोई टांट मारता है, कोई मुस्कुरा, कई लोग बड़ा आपत्तिजनक समझते हैं, विशेषकर लड़कियां, लोग भी कह रहे, भगवान कहते हैं और 16,108। तो मैं इसलिए इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ। तब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि श्री कृष्ण पे आपको श्रद्धा हो जाएगी सुनकर कि हुआ क्या। क्योंकि ये ऐसा नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि 16,108 रानियाँ थी, उसको आप सुनिए। और राधा वाली बात भी कि जो राधा थी ना, राधा से विवाह हुआ, ब्रह्मा जी विवाह कराए। आप देखिए, श्री कृष्ण लौट के आए, अगर ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था तो राधा को लाए नहीं, वो न खुद गए वहाँ। तो वो बातें मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में, क्यों नहीं गए, क्या हुआ था। और मेरी बात की पुष्टि ये है ना कि श्री कृष्ण गए नहीं। और बाद में उन्होंने रुक्मिणी से जब शादी की, तो रुक्मिणी उनकी पटरानी बनी, राधा तो नहीं बनी। अदरवाइज तो राधा तो पहले होना चाहिए, राधा को तो सब पहले शादी तो उसी से हुई थी। तो ये बहुत सी इसी तरह के जो भ्रम को हम निवारण करते चलें, तब सत्य सामने आएगा। तो मैं जो ये जरासंध से बच के जो निकलने का जो किस्सा है, इसके पहले आपको एक बात हिंट दूंगा, डिटेल में तो मैं बाद में बताऊंगा, और वो है रुक्मिणी हरण। क्योंकि यहाँ पर भी यही समस्या है ना। देखिए, आप सब लोग पंडित आप बताएंगे रुक्मिणी हरण हुआ, बहुत से लोग बता देंगे कि रुक्मिणी ने अपने पंडित को भेजा श्री कृष्ण के पास और कहा वो प्यार करने लगी थी श्री कृष्ण से। अरे कब प्यार करने लगी थी भाई, उसको श्री कृष्ण के बारे में पता कैसे था। देखिए, रुक्मिणी कहाँ की थी, विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी वो। विदर्भ कहाँ पर ये स्थान है, ये स्थान आप जाएंगे ना तो
ये नागपुर वालों को भी नहीं पता, ये नागपुर से मुश्किल से 100 किलोमीटर, नागपुर अमरावती रोड पे जब जाएंगे तो वहाँ पर एक आपको अमरावती से 15-20 किलोमीटर पहले एक बोर्ड दिखाई देगा, तीर्थ क्षेत्र कुंड्यनपुर, मराठी में वहाँ कुंड्यनपुर कहा जाता है, जिसको श्रीमद् भागवत वगैरह में वर्णन है कुंडिनपुर। वहाँ से फिर 10-15 किलोमीटर दूर अंदर वो स्थान है कुंडिनपुर, जिसे कुंड्यनपुर कहा जाता है। ये बड़ा प्रसिद्ध स्थान, मैं आपको इसके बारे में जब रुक्मिणी विवाह के बारे में डिटेल बताऊंगा तब बताऊंगा। कुंड्यनपुर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, इतना प्रसिद्ध स्थान है वो, पुराण प्रसिद्ध स्थान है। 5 नारियां वहाँ की, पुराणों में प्रसिद्ध नारियां वहाँ पर हुई थी, वहाँ की बालिकाएं जिनका विवाह हुआ, उसमें से एक श्री राम की दादी भी थी, अर्थात राजा दशरथ की माता। तो आप समझ लीजिए कितनी इम्पोर्टेंट जगह है। तो ये लोग जानते नहीं, नागपुर वाले भी नहीं जानते कहाँ कुंड्यनपुर। ये सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, कहाँ से किया नहीं मालूम। तो खैर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि जब ये सब घटनाएं चल रही थी जरासंध के आक्रमण वाली, तो इस बीच में रुक्मिणी का स्वयंवर रखा गया। राजा भीष्मक जो थे विदर्भ के राजा, देखिए ये बात को आप ध्यान देते चलिए, शायद मैंने एक बार बताया है कि एक राजा, ये सब देखिए 2 वंश चले हैं राजाओं के, एक इक्ष्वाकु वंश जिसे सूर्य वंश कहा जाता है, और एक ये चंद्रवंश। और इस चंद्रवंश में फिर यदुवंशी, पुरुवंशी इत्यादि हुए। तो जो विदर्भ थे वो इसी में के थे, विदर्भ नाम के राजा थे। और सब राजा लोग अपने, जैसे एक बड़ा वाला तो राज्य पिता का पा गया, बाकी युवराज क्या करेंगे, बाकी राजकुमार क्या है, तो वो अपना अपना राज्य खुला था चारों तरफ से भारत, तो अपना बसाते चलते थे। तो उसी प्रकार एक विदर्भ नाम के राजा ने वहाँ अपनी राजधानी बनाई। इसलिए उस पूरे क्षेत्र को आज भी, नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को विदर्भ का, बार बार आप पढ़ते होंगे ना विदर्भ, तो विदर्भ उस राजा के नाम पे कहा गया। तो विदर्भ क्षेत्र का जो राजा था, विदर्भ राज्य का राजा, उसमें जब ये का कथानक है तब वो भीष्मक था। और इसका भीष्मक का एक पुत्र रुक्मी और एक पुत्री रुक्मिणी थी। तो रुक्मिणी के विवाह के लिए जब स्वयंवर हुआ, तो कैसे क्या हुआ मैं आपको बताया ना, आपको डिटेल बाद में बताऊंगा। रुक्मिणी विवाह स्वयंवर, तो वो स्वयंवर का निमंत्रण यहाँ भी आया मथुरा में। तो यहाँ तो कोई उग्रसेन का तो कोई पुत्र था नहीं राजकुमार, तो उन्होंने श्री कृष्ण बलराम को भेजने के लिए कहा वसुदेव को। तो बलराम जी ने तो जाने से मना कर दिया, क्योंकि बलराम जी बताया था ना आपको, सीधे साधे थे, उनके समय रुचि नहीं थी स्वयंवर, ये वो ज़्यादा कूटनीति, ये सब श्री कृष्ण का इंटरेस्ट था इसमें। तो श्री कृष्ण को बोला गया कि तुम जाओ स्वयंवर में। तो श्री कृष्ण पहुँचे। अब उस स्वयंवर में वहाँ जरासंध वगैरह सब आए हुए थे। तो वहाँ क्या घटनाएं घटी, मैं आपको जो बताया ना आपको कि रुक्मिणी ने आखिर कब देख लिया श्री कृष्ण को, कब क्या हुए, ये सब वहाँ घटनाएं, तो वो विस्तार पूर्वक मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब जरासंध देखा करे कि तो श्री कृष्ण यहाँ भी आ गया, और सब श्री कृष्ण का आतंक तो था ही सब, वो कि भाई मार देता है, ये कर देता। जरासंध खुद कई बार हार चुका था, तो उसको हिम्मत नहीं थी कि यहाँ श्री कृष्ण को फेस करे सबके सामने, क्योंकि फिर बेइज्जती हो जाएगी। और वहाँ पर सब गए थे, शिशुपाल वगैरह सब गए थे। तो हाँ, इसमें एक चीज़ और आज कर ही अगले एपिसोड में बताऊंगा कि शिशुपाल से जो श्री कृष्ण दुश्मनी हुई ना, गला काट दी, अपने चक्र से गर्दन काट दी थी शिशुपाल की, वो सब घटनाएं का जड़ जो मूल है वो यही स्थान है। तो यहाँ भी सिर्फ ये समझिए कि जब सब आए हुए थे वहाँ, जरासंध समझ गया कि अब तो ये श्री कृष्ण हर जगह पहुँच रहा है, तो क्या किया जाए। तो वहाँ पर उसने निर्णय किया, सब बाकी जो राजा पहुँचे थे उसने निर्णय किया कि भाई श्री कृष्ण को मारना जरूरी है। वहाँ क्या क्या हुआ था और मैं बाद में बताऊँगा। तो बोले सब मिल के मेरे साथ आक्रमण करो मथुरा पर, क्योंकि ये शक्तिशाली होता जाएगा और ये सबको दबा देगा, तो मैं अकेला तो आक्रमण करके जीत नहीं पा रहा हूँ। तो कई राजा उसके साथ, शाल हुआ और कई राजाओं को वर्णन है, उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुम्हारा साथ देंगे। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, जरासंध ने काल यवन, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, उसमें दुनिया भर का बताया गया है कि काल यवन इस ब्राह्मण का पुत्र का ऐसा था। आप ये बात ध्यान रखिए कि यवन है, यवन। तो यवन कहा गया है यूनानी को, नागरिकों को, जो
आक्रमण हुए थे ना सिकंदर के समय, वो उसमें यवन उनको कहा गया। पर इसका मतलब कि पहले से यवन लोग आके बसते। भाई यवन किसी को भी कहा जा सकता है। आप ये समझ लीजिए अफगानी लोग जो थे उस समय, तो ये सब मुस्लिम धर्म, ये सब धर्म कुछ था नहीं, केवल हिंदू ही धर्म यहाँ पनप रहा था भारत में। तो जो भी थे आप अनार्य लोग समझ लीजिए, उसमें से एक यवन था, तो काल यवन कहा गया। बड़ा जबरदस्त था, भयानक था। इसलिए तो काल यवन को भी निमंत्रण भेजा जरासंध ने कि तुम भी आओ, मथुरा पे आक्रमण करो, और यहाँ तुमको बहुत लालच दिया हो, बहुत धन दौलत है, ऐसा लूटे। इस तरह से जरासंध ने प्लानिंग की कि भाई यहाँ आक्रमण है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर वो बात छोड़ता हूँ कुंडनपुर वाली। अभी मथुरा से क्यों छोड़ा मथुरा, ये वाली बात पे आ जाता हूँ। तो यहाँ जब श्री कृष्ण के जाने पर जो कुछ हुआ ना, उसके कारण जरासंध ने निर्णय किया कि अब तो श्री कृष्ण का अंत करना ही पड़ेगा। और फिर हुआ, जरासंध अपनी सेना के साथ आया और काल यवन को भेजा था। तो हुआ क्या कि काल यवन पहले पहुंच गया मथुरा, और श्री कृष्ण जब देखा कि काल यवन आया हुआ है, बहुत जबरदस्त इसकी सेना, बड़ी प्रबल सेना है, तो वो आप जो कथा बताते हैं पंडित लोग ना कि वो राजा मुचकुंद थे, एक गुफा में लेटे हुए थे, तो श्री कृष्ण भागते हुए काल यवन के सामने से निकले, तो काल यवन अरे कहाँ भागा जा रहा है करके पीछे पीछे दौड़ा, और श्री कृष्ण मुचकुंद गुफा में घुस गए। और मुचकुंद जो था वो हजारों वर्षों से सोया पड़ा था। तो श्री कृष्ण ने अपना जो पीताम्बर था उसके ऊपर उड़ा दिया। तो उसको उड़ा देने के बाद क्या हुआ कि जब काल यवन उस गुफा में घुसा तो उसने समझा कि श्री कृष्ण यहाँ सोया हुआ है, गुफा गहरी थी पीताम्बर, तो उसने एक लात मारी, तो उससे मुचकुंद उठ गया और उनकी आंखों से ऐसा तेज निकला कि काल यवन जल के भस्म हो गया। ये कहानी लिखी गई है श्रीमद् भागवत। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि श्री कृष्ण तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। भाई द्वार भागने की तैयारी तो कर ही रहे थे, द्वारका नगर पूरा तैयार हो रहा था। तो यहाँ भी उनको पता चला होगा कि भाई ये तो आएंगे आक्रमण। जब सूचना मिली काल यवन भी आ रहा है, तब उन्होंने प्लानिंग की उस गुफा पे, और खूब घास फूस रख के अपना पूरे जलाने की तैयारी कर लिया। और गुफा जैसा मैंने आपको बताया, गुफा अंदर काफ़ी गहरी थी। तो श्री कृष्ण अंदर घुसे। अब अंदर घुस गए, तो जब वो अंदर चले गए और वह छुप गए बगल में। अब वो पीछा करते करते काल यवन घुसा अंदर, वो गुफा में आगे जाता गया। उसको क्या समझ में आया कि श्री कृष्ण यहाँ दरवाजे के पास ही छुप गए, वो अंदर जाता गया। अंधेरी गुफा थी, चिल्लाता हुआ। तो वहाँ तब तक कृष्ण बाहर निकल गए, और जो पूरा उन्होंने इंतजाम किया हुआ था, जो पैरा घास फूस सब, उसको बंद करके उस पर आग लगा दी। आग लगा दी, गुफा बंद थी, गहरी थी, धुआं भर गया और काल यवन मर गया। सिंपली इतनी सी बात, जो जस्टिफाइड है, ये लिखा नहीं जो मैं आप बता रहा हूँ, क्योंकि बात ये कि नष्ट करने वाली बात थी ये थी। तो फिर अगर नष्ट करने वाली बात भी, मुचकुंद के द्वारा नष्ट करने वाली बात भी ली जाए, तो भी श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता ही थी ना कि भाई उनके द्वारा नष्ट किया। पर एक्चुअली में अपन चूंकि चमत्कारों को छोड़ रहे, तो ये समझिए कि गुफा में अंदर भेज दिया, और बाहर गुफा के जो मुहाने पे, दरवाजे पे उन्होंने आग लगवा दी, और धुआं भर गया अंदर। काल यवन घुट के मर गया। तो इसका निपटारा हो गया। अब जब लौट के आए तब तक जरासंध आ गया। तो जरासंध आया तो फिर उन्होंने सोचा कि अब इसको भी निपटाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि कृष्ण बलराम निकले और भाग चले उनके सामने से, जिससे भाई मथुरा पर आक्रमण ना हो, क्योंकि मथुरा की सेना काफ़ी वीक हो गई थी ना। आधे लोगों को तो भेज दिया था द्वारका, एक ये भी कारण था, और बार बार युद्ध से बहुत कमज़ोर भी हो गई थी। तो इसलिए श्री कृष्ण बलराम भाग चले। तो वो इस बार तो जरासंध और दूसरे राजाओं की सेना के साथ भी आया था, कई राजा थे। उसमें से ये तो थे ही ये लोग, कुछ और राजा, मैं भी नाम बोल रहा हूँ आगे जिनका उल्लेख होगा, सब कई राजा आए थे। तो जरासंध इन लोग के पीछे दौड़ा अपनी सेना से। तो ये दोनों दक्षिण दिशा की तरफ चले। देखिए बात करने वाली बात यह है, इनको जाना कहाँ था, उत्तर पश्चिम, गुजरात, द्वारका, लेकिन ये चले गए मथुरा से दक्षिण दिशा में। और यहाँ पर फिर थोड़ा सा अंतर है पुस्तकों में कि प्रवर्षण गिरी तक तो गए, ये तो सभी बता रहे हैं कि प्रवर्षण गिरी तक गए,
प्रवर्षण गिरी कौन सा है? ये श्री राम का जो मैंने बताया आपको, एक वीडियो में बताया था कि जब श्री राम गए और बाली को मारने के बाद प्रवर्षण गिरी पे वर्षा ऋतु के जो 2-3 मास उन्होंने बिताए थे। वहाँ पर वर्षा होती थी, घना वन था उस जमाने में। अभी तो मैं गया तो बस पत्थर चट्टाने और कुछ नहीं है। तो प्रवर्षण गिरी तक गए श्री कृष्ण, ये तो लिखा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि जब प्रवर्षण गिरी पे ऊपर चढ़ गए और बलराम जरासंध वगैरह को इनको कहाँ ढूंढे भाई, ऊपर पहाड़ के ऊपर में घना वन था, तो कैसे ढूंढे? तो उसने प्रवर्षण गिरी के चारों तरफ आग लगवा दी, ऐसा वर्णन है। लेकिन इसके बाद दूसरे पुस्तकों में ये वर्णन है कि नहीं, वहाँ से फिर वो निकल भागे प्रवर्षण गिरी से, फिर छका के और फिर समुद्र के किनारे किनारे आगे बढ़े। देखिए प्रवर्षण गिरी जो है ये आज का जो आपको बताया मैंने किष्किंधा जो हम्पी है कर्नाटक का, उत्तरी कर्नाटक का हम्पी, इसके पास है प्रवर्षण गिरी, किष्किंधा ऐसा वहाँ है। तो वहाँ से वो चले गए समुद्र तट पे, और समुद्र के किनारे, क्योंकि उनको समुद्र, देखिए द्वारका जाना कहाँ जाना है, समुद्र तट पे जाना था, पश्चिम समुद्र तट पे। तो उन्होंने समुद्र का रास्ता पकड़ लिया कि भाई समुद्र किनारे किनारे चलो, अपनी जगह पहुँच जाएंगे। क्यों पकड़ा? आप इस बात को समझे ना कि क्यों वो समुद्र तट पे गए। अब ये सेना तो पीछा कर रही थी कि भाई इस तरफ गए हैं। जब वे आगे बढ़े समुद्र तट पे, तो वो समझ लीजिए जो कर्नाटक तरफ से आज भी आप देखेंगे ना, तो आगे बढ़े तो उसके बाद गोवा आ जाता है। तो यही गोमंतक पर्वत का वर्णन है, और यहाँ पर उनसे परशुराम जी मिले गोमंतक पर्वत के पास। तो ये जो है परशुराम जी मिले, जो आपको बताया कि परशुराम तो श्री राम के, बल्कि श्री राम से बड़े थे। उसके पहले उन्होंने सब वो संहार कर दिया था, सहस्त्रार्जुन का जो 21 बार क्षत्रियों का संहार सब हो चुका था। तो ये हजारों साल बाद श्री कृष्ण कैसे मिले? वास्तव में बात यह है कि जो उनके वंशज थे, उस समय ऐसी परंपरा थी, वो उसी कुल नाम को धारण करते थे और वैसी वेशभूषा बना के, मतलब वो परशु हाथ में रखना और ये सब करते थे। तो वो वर्णन इसमें ऐसा है कि परशुराम जी मिले। तो खैर जब उन्होंने जाके उनसे, श्री कृष्ण ने कहा कि भाई हमको थोड़ा रास्ता बताइए, हमको जाना है आगे तक, तो वो लेके आए। और हाँ, उसके पहले ये घटना घटी कि जो गोमंतक पर्वत पे उन्होंने फिर घेरा। हाँ, परशुराम जी से मिलने के पहले ये हुआ कि जो गोमंतक पर्वत पे चढ़ गए, और यहाँ पर फिर एक दूसरी पुस्तक में वर्णन है कि भाई यहाँ पर घेरा डाला और यहाँ पर आग लगा दी, और यहाँ धुएं का, एक में ऐसा लिखा हुआ है कि धुएं की आड़ में और शाम हो गई थी तो बच के निकल गए, और एक में लिखा हुआ है कि वो कूद पड़े और धुएं का सहारा लेकर उन्होंने कई राजाओं का संहार किया। एक राजा का नाम भी, वो राजा का संहार किया। खैर जो भी हो, हमको इससे मतलब है कि वो यहाँ से निकल गए, और जरासंध ने सोचा कि ये यहाँ पे जल के मर गए। अब वो प्रवर्षण गिरी पे उसने सोचा कि जल के मर गए, या गोमंतक पर्वत पे, वो अलग अलग दोनों में वर्णन है। तो ये समझ लीजिए कि जरासंध ने ये समझा कि भाई ये हमने आग लगा दी, तो ये दिखे, चारों तरफ घेरा डाल के सेना खड़ी थी, ये दोनों उतरते भागते दिखे नहीं, तो उसने मान लिया कि ये मर गए। सब लोगों ने बोला भी किया तो मर गए होंगे, बालक हैं, धुआं बहुत हो गया। तो जरासंध वापस चला गया। फिर जब ये दोनों आगे बढ़े तो वहाँ पे इनको परशुराम जी मिले, वही जो आपको बताया था, परशुराम के वंशज। और उन्होंने कहा कि चलो मैं अपने नगर की ओर चल रहा हूँ, मैं भी तुमको बता देता हूँ रास्ता कैसे चलना है। तो मित्रों, ये जो आपको लग रहा होगा ना मैं कहानी टाइप सुना रहा हूँ, देखिए इसकी, जैसा आपको प्रवर्षण गिरी बताया, गोमंतक पर्वत बताया, वो आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए। जब ये समुद्र तट पे लेके जा रहे हैं परशुराम जी, तो उसके पहले इनको पड़ता है एक स्थान करवीरपुर, जिसे आजकल कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है, वही करवीरपुर। वहाँ पर जो उनको जो साथ में परशुराम के वंश चलते हैं, वो उनको बताते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा यदुवंश का एक शासक श्रृगाल राज्य कर रहा है। तो उस समय श्री कृष्ण नहीं छिड़ा, क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ था नहीं, और दोनों बिना सैनिक के, बिना सहायता सेना के थे। तो आगे बढ़ लिए, खाली सिर्फ उन्होंने ध्यान रखा कि अच्छा यहाँ पर है। और फिर वो, अच्छा ये जो घटना है ना मित्रों, ये यहीं पर उनको जो सहायता कर, जब वो आगे चलते हैं तो यहीं पर उनको सहायता कर, जो पंढरपुर, कोल्हापुर के पास पंढरपुर पड़ता है, ये जो
पुंडरीक वाली जो कथा है, जो यात्रा चलती है महाराष्ट्र में, संत ज्ञानेश्वर की यात्रा चलती है ना, तो पंढरपुर यात्रा जिसे कहा जाता है, तो वो सब ये इसी कारण है कि श्री कृष्ण वहाँ पे जो है ना, कि श्री कृष्ण आए, उन्होंने ईंटा फेंका, ये सब कहानी है। इसको मैं विस्तारपूर्वक बाद में बताऊंगा। तो ये वो स्थान यही है, करवीरपुर, उसके पास है पंढरपुर। तो यहाँ से जब वो आगे बढ़े तो जो साथ में जो परशुराम के वंशज थे, उन्होंने कहा कि अब कृष्ण बलराम तुम दोनों आगे सीधे चले जाओ और मेरा नगर आ गया, मैं अपने नगर की ओर जाऊंगा। अब यहाँ बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो परशुराम थे, जो वंशज थे, इनका कौन सा नगर था? तो इसमें लिखा हुआ शूरपारक नगर। शूरपारक नगर बहुत इंटरेस्टिंग बात है मित्रों। आज शूरपारक नगर जो है आज भी है, और इसे आप मुंबई के पास नाला सोपारा के रूप में जानते हैं। ये परशुराम जी का ओरिजिनल परशुराम, ये वंशज नहीं, ये तो वंशज तो अपने नगर में आ रहे थे। जो आपको मैंने बताया था ना कि भगवान श्री राम से हार कर परशुराम जी चले गए दक्षिण दिशा में, तो महेंद्र पर्वत से वो पश्चिम तट पे चले गए। तो उन्होंने जो नगर बसाया था वो शूरपारक नगर, जो नाला सोपारा जिसे कहा जाता है। और वहाँ से वो पूरा कोंकण तट पे धीरे धीरे उन्होंने किया होगा। उनके वंशजों ने जो कहानी आप सुनते हो कि फरसा फेंका और समुद्र को कहा जमीन दे दो, समुद्र हट गया। मतलब वहाँ से पूरा कोंकण प्रदेश केरल तक, मतलब मुंबई, गोवा, कर्नाटक का जो मैंगलोर तट और केरल तक उनके वंशजों ने अधिकार कर लिया। आप इस तरह के समझिए, कोंकणस्थ, जिनको आज कोंकणस्थ ब्राह्मण कहा जाता है, उन लोगों ने अधिकार कर लिया। तो ये अब वो जो परशुराम के वंशज थे वो तो चले गए शूरपारक नगर। उसके बाद श्री कृष्ण बलराम आगे गए और वहाँ से फिर रैवतक पर्वत पहुँचे और वहाँ से क्रॉस करके द्वारका पहुँचे। ये टोटल उनका भागने का किस्सा है कि किस रूट से गए, कैसे उन्होंने जरासंध को छकाया, कैसे धोखा दिया और कहाँ परशुराम जी मिले। तो ये सब आप देखिए इतिहास है कि नहीं भाई। शूरपारक नगर उनका बसाया हुआ, जैसे आप ये बार बार मैंने भी आपको बताया था कि परशुराम जी ने कोंकण पे कब्जा कर लिया, तो कहाँ प्रूफ था? तो भाई ये प्रूफ है। सब कोंकणस्थ ब्राह्मण जो हैं वो अपने आप को परशुराम का वंशज मानते हैं, और ये शूरपारक नगर है, नाला सोपारा। तो ये सब इतिहास ऐसे ही मिलेगा मित्रों, और कोई आपको बड़ा कोई सर्टिफाइड काफ़ी नहीं मिलेगी, ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा आपको। और इसके पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि ये सब हमारा इतिहास है, और तब आप ढूंढेंगे। नहीं तो आप या तो रिजेक्ट कर दीजिए, मजाक समझिए, माइथोलॉजी समझिए, और या फिर भजन करते रहिए, चमत्कारों का वर्णन करते रहिए, और मेरी दृष्टि से चलना हो तो देखिए इस प्रकार से। आशा मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और श्री कृष्ण किस प्रकार श्री कृष्ण बलराम द्वारका पहुँचे ये आपने देखा रास्ता, और यहाँ इसी कारण उनको रणछोड़ जी कहा गया है। धन्यवाद। आपको पसंद आया होगा तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।